तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहलाता है कि फीडर की सहायता से सर्विसमैन को सप्लाई देना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है ना। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल, दूसरा होता है रिंग सिस्टम और तीसरा होता है इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेडियल। अब रेडियल कैसा होगा, तो जीएसएस होगा अपना। जीएसएस से होगा अपना एक बाद फीडर होगा और फीडर के बाद होगा क्या, सर्विसमैन। तो कुछ इस प्रकार होगा डायग्राम उसका। जीएसएस से क्या आएगा, फीडर आएगा, फीडर के बाद क्या आएगा, सर्विसमैन आएगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पास अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई फॉल्ट आ गया है तो पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब पूरी सप्लाई इसमें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसलिए इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है। सप्लाई इसमें एक ही फीडर की सहायता से मिलती है, क्योंकि जैसा कि डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि इसमें जो फीडर की संख्या है कितनी है, एक है जो जीएसएस से होके जाती है। तो ये कम विश्वसनीय होते हैं, है ना। इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है। फिर अगला रहेगा अपना रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये अपना जीएसएस होता है और ये अपना फीडर होता है और ये होते हैं सर्विसमैन। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर इस साइड के फीडर में कोई फॉल्ट आ गया, तो अगर इस साइड के फीडर में कोई फॉल्ट आ गया है तो अपनी जो सप्लाई है जीएसएस से रिंग की सहायता से इस तरफ से सप्लाई इसको मिल जाएगी। मतलब एक सर्विसमैन को 2 फीडर की सहायता से सप्लाई प्राप्त होती है। तो एक में अगर कहीं फॉल्ट भी आ जाता है तो सप्लाई क्या हो जाती है, दूसरे से ऑटोमेटिक प्राप्त होती रहती है। इसलिए ये क्या होते हैं, ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। इसलिए इसका यूज भी क्या किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है और सबसे अच्छा यही होता है। तो इसलिए इसका उपयोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा करेंगे। और सप्लाई कैसे मिलती है, तो 2 फीडर की सहायता से इसको क्या मिलती है, सप्लाई मिलती है। जबकि हमारे रेडियल में क्या हो रहा था, एक ही फीडर की सप्लाई मिल रही थी और उसमें अगर फॉल्ट आ जाता है तो अपना पूरा सिस्टम रुक जाता है। ठीक है। तीसरा रहेगा अपना इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड में क्या होता है कि कई सारे जीएस मिलके एक फीडर को सप्लाई देते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक जीएस ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और ये हो गए आपके फीडर और ये हो गए आपके सर्विसमैन जहां हमको सप्लाई मिलती है। तो अगर मान लीजिए कि इस साइड के फीडर से अगर कोई फॉल्ट आ गया तो इधर से सप्लाई मिल जाएगी। अगर इधर फॉल्ट आ गया है तो इधर सप्लाई मिल जाएगी। और इंटरकनेक्टेड में एक और प्रॉफिट होता है कि अगर मान लीजिए ये वाला जीएसएस अपना कम वोल्टेज जनरेट कर रहा है ना, और ये इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो इसकी आवश्यकता है तो ये वाला जीएसएस इसको सप्लाई दे सकता है। मतलब इसके सर्विसमैन को अगर ज़्यादा लोड है तो ये वाला जीएसएस क्या कर सकता है, अपनी सप्लाई इसको तक दे सकता है। तो कई सारे जीएसएस जुड़े होने के कारण क्या होता है कि इसमें लोड की दिक्कत नहीं होती कि अगर लोड बढ़ भी जाता है तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होती रहती है, मिलती रहती है। क्योंकि इसमें कई सारे जीएस इंटरकनेक्टेड होते हैं और दूसरा इसमें फॉल्ट आने पर भी जो होता है, फॉल्ट अगर आ गया है तो सप्लाई प्राप्त होती रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका किया जाता है। ठीक है। और अगर एक लाइन ऑफ भी है तो दूसरे लाइन से भी इसका काम हो जाता है। लेकिन इसमें कमी क्या है, कमी इसमें ये रहती है कि सबसे ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चीले होते हैं क्योंकि महंगे पड़ते हैं ये, है ना। जीएसएस कितने होते हैं, 4 हो सकते हैं। लाइन का ऑफ
इसमें लाइन क्या होती है, ऑफ होती है। ये सबसे ज़्यादा खर्चीले होते हैं और सबसे ज़्यादा इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सबसे अच्छे अपना कौन सा होता है, रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम के बाद क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जो कि थोड़ा खर्चीला होने के कारण क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, बाकी सबसे ख़राब जो होता है अपना रेडियल होता है। अब देख लेते हैं लाइन कॉन्टैक्ट, देख लेते हैं। लाइन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, आर, एल, सी। अगर इसमें इन सब में रेजिस्टेंस का ही काम होता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सएल होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सी होगा, है ना। तो जो इन वोल्टेज ड्रॉप होगा इन्हीं के कारण क्या होगा, आर एल के कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें आई एक्स एल के कारण होगा और इसमें आई एक्स सी के कारण होगा, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा अपना, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसमें कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, उसके कारण अपने क्या हो जाती है, दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये होता किस में है, तो लो लाइन में होता है। ये किस में होता है, तो मीडियम में होगा। और ये किस में होगा, हाई में होगा। इसमें क्या होता है कि एक्सल क्या करता है, फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। वोल्टेज ड्रॉप में भी कमी आती है, इसमें दक्षता में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी होती है ना। और ये सब ज़्यादा किस में होगा, लॉन्ग लाइन में होगा। तो मीडियम लो लाइन में ये, मीडियम में ये, और अपना जो लॉन्ग रहेगा उसमें ये काम करता है अपना कौन सा, कॉन्टैक्ट लाइन कॉन्टैक्ट जो रहेगा सी काम करेगा, उसमें एल और उसमें आर काम करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, GSS रहेगा।